हेलो गाइस, आज हम कॉर्सेट डिज़ाइन ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ये ड्रेस है, लेकिन हम ब्लाउज़ की तरह आपको बताएंगे कि अगर लंबा टॉप वगैरह बनाना हो या ब्लाउज़ बनाना हो तो किस तरह से बनाया जाता है, उस तरह से आप बना सकते हो। ये ब्लाउज़ जो है बिल्कुल ईजी, बिल्कुल आसान तरीका बताऊंगा। बहुत ही आसानी से आप कटिंग कर पाओगे। ये ट्यूब जैसा है, यानी कॉर्सेट ब्लाउज़ है। तो इसको कॉर्सेट ब्लाउज़ भी कर सकते हो, या नीचे का हिस्सा ख़त्म कर दोगे तो कॉर्सेट ख़त्म हो जाएगा और ब्रा स्टाइल का हो जाएगा। तो जैसे चाहिए वैसे आप बना सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारे शोल्डर का मार्किंग है। यहीं से लेंथ और डॉट पॉइंट का लेंथ लेना है। तो जो भी लेंथ लेना है ले सकते हो। मैं ब्लाउज़ के लेंथ का पहले निशान लगाता हूँ और उसके बाद जो है डॉट पॉइंट का लगाता हूँ। यानी ये पूरा लेंथ चाहिए तो पूरा भी, जितना पेपर है उतना भी कर सकते हो। और ब्लाउज़ के लेंथ पे कटिंग करके उसके बाद नीचे का बढ़ा सकते हो। तो मैंने पहले ब्लाउज़ का लेंथ लिया है और उसके हिसाब से मैंने मार्किंग कर दिया। अभी शोल्डर नापेंगे तो जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ करके निशान लगाना है। जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से सेम टू सेम करोगे, परफेक्ट कटिंग कर पाओगे। ये ट्यूब जैसा है, लेकिन हम पूरा शोल्डर के साथ कटिंग करेंगे। शोल्डर के साथ जब कटिंग करेंगे या मार्किंग करेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि किस तरह बैठेगा ये और अपनी जगह पे जाके बैठेगा। इस तरह डायरेक्ट कटिंग भी हो जाता है, लेकिन उस तरह से मैं आपको बताऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। इस तरह से पूरा मार्किंग करता हूं मैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। शोल्डर का निशान लगाने के बाद में मैंने नेक की ब्रॉडिंग का निशान लगाया और दोनों निशानों को इस तरह से मिला के मैंने शोल्डर का स्लोप दे दिया। अभी 7 इंच पे आर्मोल उतारेंगे और यहीं पे हमारा अपर चेस्ट आएगा। यानी जो अभी 7 इंच पे नापे हैं वहीं पे आपको अपर चेस्ट का निशान लगाना है। तो देखिए, मैं अभी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ निशान को, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि यहीं पे आपको अपर चेस्ट नापना है। और कभी भी मेजरमेंट लेते हो तो अपर चेस्ट और चेस्ट दोनों लिया जाता है। बहुत लोग चेस्ट नापते हैं, उससे ब्लाउज कटिंग करते हैं, तो इस तरह से फिटिंग बराबर नहीं आएगा। अभी देखिए, अपर चेस्ट जो भी था मैंने निशान लगाया 4 से डिवाइड करके, और हाफ इंच मैंने बढ़ा लिया। अभी शोल्डर यहाँ पे हाफ इंच माइनस करेंगे। देखिए, जिस तरह करना है उस तरह से आपको करना है। अभी क्रॉस फ्रंट पे आके हाफ इंच और माइनस कर लेना है शोल्डर के निशान से, यानी 4 इंच नीचे। तो देखिए, मैं निशान लगा के दिखा रहा हूँ। 4 इंच नीचे यहाँ पे क्रॉस फ्रंट आता है, यहीं पे निशान लगाना है और यहीं से हमारा प्रिंसेस कट आएगा। अभी हम यहाँ पे डॉट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे। तो जो भी आपका फुल बस्ट हो उसको 10 से डिवाइड करना है, जितना बनता है उतने पे लगा दो, या 1 पॉइंट माइनस पे भी लगाओगे तो चलेगा। और नीचे आके 0.25 इंच और माइनस कर लेना है। पौना मतलब 3-4 इंच, यानी चेस्ट के निशान से 3-4 इंच माइनस करके वेस्ट का निशान लगाना है। और इस तरह से सारे निशानों को मिला देना है। देखिए किस तरह से, कौन से निशान से क्या मिला रहा हूँ मैं, इस तरह से मिला के एक शेप दे देना है। तो इस तरह से शेप देने से परफेक्ट शेप आता है। बहुत लोग मेरे तरीके को अपना के इस तरह का शेप लगा के मुझे इमेज भेजते हैं, तो मुझे पता चल रहा है यानी कि बहुत लोग का शेप बेहतर हो गया है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। अभी देखिए, जो भी वेस्ट का यहाँ बचा है, नीचे जाके आपको यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लेना है, यानी 1/4 इंच के करीब थोड़ा बढ़ा के लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि वेस्ट से यहाँ पे लोअर वेस्ट होता है जो, वो ज़्यादा होता है, हिप भी ज़्यादा होता है। तो थोड़ा इस तरह से बाहर करके आपको इस तरह शेप दे देना है। इस तरह से शेप देने से क्या होता है कि यहाँ से भी शेप निकल जाएगा और साइड से भी आपका शेप निकल जाएगा। अगर आप यहाँ पे कट कट करके अगर बनाना चाहते हो तो जितने भी कट मारोगे उसमें से भी शेप दे दे के आप शेप दे सकते हो, क्योंकि शेप दे के बिठाओगे तो ही अच्छी तरह बैठेगा। इमेज में बिना शेप का बिठाया हुआ है, क्योंकि वो नेट है, तो नेट क्या फैल जाता है, इसलिए जो है उसने सीधा लगा दिया है। लेकिन आपको यहाँ पे शेप पे कटिंग करके लगाना है, अगर आप मोटे कपड़े में कर रहे हो तो। अभी आर्मोल का डाट मैंने 0.25 इंच का लगाया, यानी 3-4 इंच का। और इस तरह से डाट के लेंथ को बराबर करके आर्मोल चेक कर लेना है। तो जो भी आर्मोल है चेक करके ही बनाना है। और इस तरह से आधा इंच बाद में हम नीचे उतार देंगे, क्योंकि जो मेजरमेंट है उसी हिसाब से पहला निशान लगाना है। बाद में हम हाफ इंच नीचे उतार लेंगे, क्योंकि इस तरह के ब्लाउज में हाफ इंच लो ही कटिंग होता है। अभी देखिए, मैंने यहाँ इस तरह से प्रिंसेस कट का शेप लगा दिया। अभी डाट लगाएंगे, डाट का निशान। तो जो भी आपके वेस्ट का डाट बनता है उतने पे आपको निशान लगाना है। मैंने अपने हिसाब से लगाया है, आप अपने हिसाब से लगा लेना जो भी मेजरमेंट होगा। और यहाँ डाट के लेंथ को बराबर कर लेना है। तो इस तरह से डाट का लेंथ हमारा बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से अभी ब्लाउज़ के लिए मैं बता रहा हूँ, इस तरह से ब्लाउज़ का मार्किंग करोगे तो इस तरह करना है। नीचे का हिस्सा हम बाद में बढ़ा लेंगे। तो जो भी वेस्ट है सेंटर का पार्ट नापना है, जैसे हम ब्लाउज़ कटिंग करते हैं उसी तरह से ये करना है। और इस तरह से जो भी आपका वेस्ट हो, इस तरह से करके आपका वेस्ट का निशान लगा लेना है। तो साइड के लेंथ से मैंने 1.5 इंच ऊपर लगाया है, तो इस तरह से आपको ऊपर करके ही लगाना है, क्योंकि ये कभी भी ब्लाउज़ की तरह जब डाट मारेंगे तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे सीधा बैठ जाता है। तो इसलिए 1.5 इंच शॉर्ट होना ही चाहिए, ताकि बैग भी अच्छी तरह से बैठे। तो इस तरह से देखिए, मैं करके वेस्ट का लाइन बंद कर दिया।
तो आप सोचोगे ये किस तरह से मार्किंग कर रहे हैं, ये तो पूरा अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है। लेकिन मैं अलग तरीके से ही कटिंग करता हूँ। आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा इस तरह का ट्यूब जैसा ब्लाउज या कॉर्सेट ब्लाउज, कोई भी इस तरह से कटिंग करता होगा। ये अलग टेक्निक है, मेरा अलग तरीका है। आप बना के देखना, बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ आएगा। तो ये आप आजमा के देख सकते हो, इसको ट्रायल करके देख सकते हो। देखिए इस तरह से मैंने किस तरह का नीचे का शेप लगाया है। अभी हम लेंथ को बराबर करेंगे, इक्वल करेंगे, यानी नीचे वाले पार्ट को। तो पहले मैं इक्वल करके दिखाता हूँ, बाद में वी करके भी आप कर सकते हो। तो आपको स्ट्रेट रखना है तो इस तरह किया जाता है। ये लॉन्ग ब्लाउज भी इसी तरह कटते हैं जो लॉन्ग ब्लाउज होते हैं। तो ये जो मार्किंग कर रहा हूँ ये लॉन्ग ब्लाउज जैसा ही है। तो मैं आज इस तरीके से बता रहा हूँ, लेकिन जब भी आप मेरा वीडियो देखोगे, ज़रूरी नहीं है कि मैं एक ही फार्मूले पे एक ही तरीके से कटिंग करता हूँ। मैं कोई भी तरीके से अपना के अपने हिसाब से कर लेता हूँ। तो कॉर्सेट ब्लाउज मैंने पहले भी कटिंग किया है, वो अलग तरीके का बताया है। ये अलग तरीके का है, जो चाहिए उसको अपनाओगे, परफेक्ट फिटिंग के साथ कर पाओगे। अभी नीचे का हिस्सा आपने मेजरमेंट लिया तो इस तरह से नाप के आप पे निशान लगाना है। अगर नहीं नापा है आपने तो इस तरह से सीधा कर देना है। यानी देखिए जो आपका ये साइड का निशान है उसी को सीधा लेके चले जाना है। तो ऑटोमेटिक ये परफेक्ट ही बैठ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरह से आपका साइड सीम जो है बिल्कुल स्ट्रेट आएगा, जिस तरह का ब्लाउज का आता है उसी तरह से आएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हो, और या तो मेजरमेंट है तो मेजरमेंट को फॉलो करके कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे मैं निशान लगाने जा रहा हूँ, ऊपर वाला जो राउंड दिख रहा है उसका, यानी नेक का। तो देखिए किस तरह से मैंने लगाया है। आपको ऊपर नीचे करना है तो कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से लगाया हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी मैं नेक का निशान लगाऊंगा तो देखिए मैं कहाँ से लगा रहा हूँ, यहाँ से आपको लगाना है। अगर इमेज जैसा चाहिए तो ये ऊपर भी कर सकते हो, लेकिन उतना शेप नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से जहाँ से लगा रहा हूँ यहीं से लगाओगे तो परफेक्ट शेप आएगा। तो देखिए मैंने किस तरह लगाया है। अब डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है। अब यहाँ पे जो आर्मोल में डार्ट मैंने 1.25 इंच का लगाया है, वही डार्ट को यहाँ भी लगाना है, यानी 3-4 इंच का। तो यहाँ पे देखिए कम हो गया है, लेकिन जितना कम हुआ है उतना नहीं लगाना है। अगर उतना लगाओगे तो यहाँ पे लूज लूज आएगा, बराबर फिटिंग नहीं आएगा। तो जो आर्मोल का डार्ट 3-4 इंच का है, वही 3-4 इंच का यहाँ लगाना है। थोड़ा आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। अगर किसी का बस्ट साइज बड़ा है तो यहाँ पे ज़्यादा लगाना चाहिए, लेकिन बस्ट साइज अगर छोटा है तो यहाँ पे 3-4 इंच का लगा सकते हो। जैसे मैंने लगाया है, ये सेंटर की तरफ लगाना है, साइड की तरफ नहीं लगाना है। यानी जो साइड का निशान है उसको वहीं छोड़ देना है, और जो सेंटर का पार्ट है उसमें लगाना है। तो इस तरह लगाओगे तो जो सेंटर का शेप है वो भी सही हो जाएगा और अपनी जगह पे परफेक्ट बैठ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नाप के शेप लगाना है, और यहाँ पे आर्मोल आपको उतार देना है, कम से कम 1/2 इंच उतार देना है। तो 1/2 इंच उतारोगे तो ही सही बैठेगा। अगर आप उस मेजरमेंट पे कटिंग करोगे जो हम स्लीव्स के लिए करते हैं आर्मोल को, तो ये आर्मोल में फंसेगा। वो स्लीव्स वाला नहीं फंसता है, ये फंसेगा। तो इसलिए आपको कभी भी स्लीवलेस या स्ट्रैप वाला या इस तरह का डिजाइन वाला करते हो तो आर्मोल 1/2 इंच नीचे उतार लेना है, तब जाके आपको सही कटिंग करना है तो सही जगह पे बैठेगा। अभी लोअर चेस्ट का मैंने निशान लगाया, थोड़ा बढ़ा के लगाया, यहीं पे हमारा लेंथ आएगा। यानी जो भी आप कटोरी पार्ट देख रहे हो, इसका लेंथ जितना भी रखना है उसके हिसाब से ये निशान थोड़ा नीचे ऊपर कर सकते हो। मैंने थोड़ा नीचे किया है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा नीचे कर लेना है। नीचे कर लोगे तो बराबर बस्ट कवर हो जाएगा, तो उस हिसाब से आपको करना है। उसके बाद ये शेप दिख रहा है, इसको शेप को अच्छी तरह से समझ के कहाँ लेके जाना है। जहाँ मैं लेके जा रहा हूँ वहाँ भी जा सकते हो, और आप इधर या उधर भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यानी जैसा है वैसा कर सकते हो। इमेज के हिसाब से करना है तो करो, या अपने हिसाब से डिसाइड कर लो कि कहाँ करना चाहिए, उस हिसाब से कर सकते हो। अभी देखिए मैंने ये बॉर्डर का निशान लगाया, जो ये बॉर्डर दिखाई दे रहा है इसका निशान लगा लेना है। यानी इस तरह से आपको दिखता होगा ऊपर बॉर्डर की तरह है, तो आप रेडी बॉर्डर या वर्क वगैरह करा सकते हो। तो ये मैंने निशान लगा के आपको दिखा दिया। अभी यहाँ पे जो भी बोनिंग वगैरह लगाना है उसका निशान लगाना है। तो देखिए किस तरह मैं लगा रहा हूँ, यानी हाफ करके मैंने लगाया है। तो ये जब हम ओपनिंग नहीं करेंगे तो ये हाफ इधर चला जाएगा, या हाफ इधर होगा, तो यानी सेंटर में चौड़ा दिखाई देगा। अभी देखिए वी शेप का मैं निशान लगा रहा हूँ, तो इस तरह से वी शेप में देना है। तो और भी ऊपर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने जो शेप लगाया है और जितना यहाँ बचा है उतना ही दूसरी तरफ डाट का कर लेना है। ये शेप आप ऊपर से दोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैंने नीचे दिया है इसीलिए पहले ही बता देता हूँ कि इस तरह से कटिंग नहीं करना, फिर आप अच्छी तरह से बिठा नहीं पाओगे। इस पे ही बिठाओगे तो चलेगा। आपका वेस्ट का शेप अगर नीचे है तो आप इस तरह से दे सकते हो। अगर आपको चाहिए कि बिल्कुल जहाँ लोअर चेस्ट है वहाँ पे शेप देना है, तो इस तरह से वहाँ से शेप आपको देना है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे गड्ढा दिखाई नहीं देगा और आपको सीधा दिखाई देगा। तो जब कपड़े पे आप जॉइंट कर लोगे उसके बाद बोनिंग का निशान जब लगाओगे तो बराबर आएगा। इस तरह से पेपर पे करेंगे तो बराबर नहीं होगा। तो इमेज में आप देख रहे हो कि किस तरह से नेट लगाए हुए हैं, तो नेट चल जाता है क्योंकि स्ट्रेच होता है
और नेट पे ज़रा भी इस तरह से कुछ भी कम ज़्यादा होता है वो ऑटोमेटिक बैठ जाता है, लेकिन आप टाइट कपड़े पे लगाओगे तो इस तरह से शेप कटिंग करना पड़ेगा। तो देखिए मैं डार्ट की कटिंग किस तरह कर रहा हूँ, इस तरह से कर लेना है और उसके बाद क्लोज करके यानी नीचे का पार्ट हम जॉइंट करके आपको दिखा देंगे, तो उस तरह से कर लेना है डार्ट वगैरह मार के और उसके बाद बिठाओगे तो ऑटोमेटिक शेप आएगा। और जितने बोनिंग लगा रहे हो उसमें भी शेप देना है तो कट दे सकते हो, वरना ज़रूरत नहीं है, आप एक ही जॉइंट लगा के और उसके बाद में आप इस तरह से बोनिंग उसमें फिट कर सकते हो। यानी एक जॉइंट दिखेगा उस जॉइंट पे भी आप बोनिंग कर सकते हो या उसके अगल बगल में भी करके किया जा सकता है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको फिनिशिंग के साथ दिखाना है तो आपको सारे कट के ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा शेप देना है, जो भी वेस्ट का शेप है उसमें आपको कवर कर लेना है, तो उस तरह से बराबर हो जाएगा। तो जैसे चाहिए वैसे किया जा सकता है, कोई इसमें इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अभी वी शेप जो मैं लगाया था उसकी कटिंग कर रहा हूँ, तो ये अपने हिसाब से आप लेंथ डिसाइड कर सकते हो। आप जो इमेज देख रहे हो वो ड्रेस है, वो ब्लाउज नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रेट ब्लाउज रखना है तो स्ट्रेट करके जो हम बेल्ट वाला ब्लाउज करते हैं उतना लेंथ कर सकते हो। इस तरह का लेंथ चाहिए वी शेप में तो इस तरह कर सकते हो, जैसे चाहिए वैसे किया जा सकता है। तो देखिए किस तरह से पॉइंट निकला है वहाँ पे, तो इस तरह से आप अगर यहाँ पे ऊपर शेप दोगे तो ये पॉइंट नहीं निकलेगा, यहाँ पे शेप देने से बिल्कुल सीधा आएगा, आप करोगे तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा। तो आपको यहाँ पे पॉइंट वगैरह कटिंग करके हटा देना है, उसके बाद जॉइंट करके थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा रख के आपको शेप देना है, तो सारे बोनिंगों में जहाँ भी जहाँ देने वाले हो आप उस तरह से शेप दे दे के कटिंग कर लोगे, या इस तरह से जॉइंट करके भी आप कर लोगे तो भी चलेगा। नेट वगैरह पे कर रहे हो तो कोई जॉइंट देने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जैसा इमेज है वैसा बैठ जाएगा। तो आपको जैसे चाहिए वैसा किया जा सकता है। अभी यहाँ लेंथ नाप के हम यहाँ पे शेप को सही कर लेंगे, यानी नीचे का जो शेप है, ताकि हम बैक कटिंग करेंगे तो बराबर आएगा। तो इस तरह से देखिए मैं किस तरह से मिलाया हूँ और उसके बाद में आपको कर लेना है बराबर। तो इस तरह से मैं नाप के देख रहा हूँ तो वहाँ पे वेस्ट पे गड्ढा होने की वजह से सही शेप नहीं आ रहा है, लेकिन आप जॉइंट करोगे कपड़े पे और उसके बाद जब बोनिंग का निशान लगाओगे परफेक्ट अपनी जगह पे आ जाएगा और सही बैठ भी जाएगा। पेपर पे नहीं बैठता है लेकिन बॉडी पे जाके सही बैठेगा। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो बिल्कुल फिटिंग के साथ आएगा। ऐसा मत समझना कि ये बैठ नहीं रहा है, अच्छी तरह से नहीं है, लेकिन आप कपड़े पे कटिंग करके जब भी सेट करोगे तो आप सेट भी कर पाओगे और जब बॉडी पे जाएगा तो चिपक जाएगा बॉडी में, क्योंकि जब बॉडी का मेजरमेंट लेके कोई भी काम करते हैं तो उस हिसाब से कटिंग होता है, उस हिसाब से बैठता है जाके। लेकिन आपने अगर ऐसे अंदाज से कुछ भी किया या बहुत लोग करते हैं या डमी के हिसाब से करते हैं, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि डमी का फिटिंग कभी बैठता ही नहीं है। मैंने कई बार सैकड़ों बार ट्राई किया है डमी से बना के किसी क्लाइंट के लिए बना दूं और फिटिंग आ जाए, तो मेरा कभी नहीं आया है। इसीलिए मैं डमी का इस्तेमाल सिर्फ लेबलिंग करने के लिए या फोटो निकालने के लिए, वीडियो निकालने के लिए ही इस्तेमाल करता हूँ, या कोई ड्रेपिंग वगैरह है सेट करना है उसके लिए होता है। लेकिन ये कभी भी डमी का फिटिंग क्लाइंट के ऊपर फिटिंग कभी नहीं आता है। तो आप कभी भी ये मत समझो कि फार्मा कटिंग करके मैं डमी में फिटिंग करके आपको दिखा दूं और आप उसको फॉलो करके बनाओगे तो आपका फिटिंग आ जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं। क्योंकि मेजरमेंट को फॉलो करके बनाओगे तो ही अच्छी फिटिंग आएगी। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे निशान लगा दिए और लगा के आपको दिखा दिया, इस तरह से आपको कर लेना है। अभी हम इसके बैक का कटिंग करेंगे। तो सीधा निशान मैंने एक लगा दिया नीचे की तरफ, यहाँ डार्ट के लिए एक्स्ट्रा रख दिया मैंने, और उसके बाद जो भी आपका वेस्ट है आपने यहाँ नापा है, नहीं नापा है तो इस तरह नाप लो, जो भी लेंथ निकल रहा है वहाँ का जितना वेस्ट है नाप लेना है और उसके बाद में यहाँ पे निशान लगाना है। और उसके बाद डार्ट के लिए भी थोड़ा बढ़ा के लगा लेना है। इसके डार्ट में भी शेप देना है, बिल्कुल सीधा डार्ट नहीं लगाना है, लेकिन मैं सीधा लगा के आपको दिखाता हूँ कि हम कटिंग करके किस तरह ज्वाइन करेंगे तो बराबर हो जाएगा। तो इसमें भी डार्ट में भी शेप दे सकते हो या साइड से हल्का सा शेप दे सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे साइड सिम को बराबर किया और जितना लेंथ है उतने पे निशान लगा लेंगे, यानी साइड के लेंथ को। तो इस तरह से हमारे बैक का साइड का लेंथ जो है वो बराबर निकल जाएगा। उसके बाद हम इस तरह से शेप देंगे। शेप सीधा देना है तो सीधा दो, थोड़ा लो जाना है तो लो जा सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे करना है कर सकते हो। अगर शेप दोगे नीचे की तरफ तो थोड़ा डीप नेक होगा, सीधा करोगे तो स्ट्रेट आएगा, तो जैसे चाहिए वैसा किया जा सकता है। तो इसी तरह से आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब इस तरह से क्लोज करके जो भी डार्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद में क्लोज करके और उसके बाद में चिपका देंगे, यानी कि डार्ट रहेगा भी और नहीं भी रहेगा, यानी आपको फैब्रिक पे डार्ट नहीं दिखाई देगा लेकिन आपने डार्ट लगा दिया है। तो इस तरह से करने से क्या होता है कि जो भी शेप आना है डार्ट का वो आ जाता है। तो डार्ट को चिपका लेना है, जैसे मैंने इस तरह से मीटर मीटर रख के चिपका लिया है उस तरह आपको चिपका लेना है। चिपकाने के बाद में अभी हम वेस्ट की लाइन को सीधा कर देंगे, यानी कि जो भी गड्ढा वहाँ दिखाई देगा वो सीधा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको कर लेना है जैसे मैं कर रहा हूँ।
इस तरह से कर लोगे तो जो भी थोड़ा बहुत भी रहेगा वो सीधा हो जाएगा। तो सीधा दिखना ज़रूरी है। आप ये मत समझो कि बाद में हम डार्ट लगा देंगे और इसी तरह बना लेंगे, वो लुक नहीं आएगा जो आना चाहिए। जो प्रोफेशनल बोलते हैं वो होना चाहिए, उस पे आपको ध्यान देना है। आप पहले से ही मास्टर हो, आप पहले से ही जानकार हो इस लाइन के, तभी मेरा वीडियो आप देख रहे हो। आपको सिर्फ थोड़ा सा समझने की देर है कि मेरे कटिंग को अच्छी तरह से समझ लोगे और फॉलो करोगे, आप लोग को 100% फ़ायदा होगा। क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या है। आप लोग को बहुत चीज़ समझ में नहीं आता होगा कि ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे हो रहा है, लेकिन जिस दिन आप समझ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है। इसीलिए जो है मैं इस तरह से आप लोग को बताता रहता हूँ। जो मुझे जानकारी है, नहीं भी है, वो भी मैं बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सब चीज़ की जानकारी है, मैंने सब किया है। आप लोग जब मुझे इमेज वगैरह भेजते हो, यकीन मानो मैंने कभी देखा भी नहीं होता है कि उस तरह का ब्लाउज़ कैसे कटता है, या इमेज भी मैंने कभी देखा नहीं हुआ होता है। वो पहली बार मैं देखता हूँ और उसकी कटिंग कर देता हूँ। तो इसी तरह से आपके भी दिमाग में आना चाहिए कि कोई भी इमेज देखो, आप मूवी देखते हो, मूवी देखते ही आपको पकड़ में आ जाना चाहिए कि किस तरह का ड्रेस किसने किस तरह का पहना है। ये सब होता है टैलेंट, और ये टैलेंट मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं या जितने देखने वाले हैं उनके अंदर आना चाहिए। मेरा ये मकसद है, और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग को इस तरह के वीडियो बना बना के समझाते रहूँ ताकि आप लोग भी इस तरह से कर पाओ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर ज़रूर करो। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।